डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है ना स्टोकेमेट्री की टॉपिक की थी और उसके बारे में बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं। आज हम उसका पढ़ेंगे रिलेशनशिप कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज जो पहली कैलकुलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल आपके पेपर के बोर्ड के पेपर में भी आते हैं, इससे एमसीक्यूज़ भी आते हैं जिस पे आप एमसीक्यूज़ कर सकते हो। मैं जो प्रॉब्लम कराऊंगा वो जो है ना रिलेशन प्रोपोर्शन के लिहाज से वो प्रॉब्लम पहले उसके मेथड कराऊंगा, उसके बाद जो मोल कॉन्सेप्ट के लिहाज से प्रॉब्लम कराऊंगा। तो मास रिलेशनशिप में क्या होता है, यहाँ पे इसको ये भी कहते हैं कि एम वर्सेस एम रिलेशनशिप है। माना एक का मास दिया गया होगा, आप दूसरे का मास डिटरमाइन करोगे। अभी किसके मुताबिक, बैलेंस इक्वेशन मुताबिक। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय यूजिंग द नोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के लिहाज से हम इनका क्या करें, अब इसके लिखे इन दिस रिलेशनशिप, फिर इसकी डेफिनेशन बताऊं। इसी रिलेशनशिप में क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब्सटेंस बाय या फ्रॉम नॉन मास ऑफ, नॉन भी कह सकते हो आप, गिवन भी कह सकते हो, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब्सटेंस बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बयान पर आप क्या सकते हो। अब इसमें क्या है कि इस रिलेशनशिप में ये बता रहा है कि हम किसी भी, देखो ना, मास माना किसी भी एक का, या वो या तो रिएक्टेंट या वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से उसका एक का मास होगा गिवन। आपको बुक वाला देगा, माना आपको मास क्या देगा, गिवन देगा। मास इज गिवन, एक का मास आपको देगा या उसका मास आपको मालूम होगा। एक देखो, या तो वो रिएक्टेंट हो सकता है या वो प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। एक का आपको क्या देगा, मास देगा, गिवन करेगा, वो आपको डेटा में देगा। दूसरे का आप मास डिटरमाइन करोगे, तभी लिखा हुआ है ना, एक का मास, एक मास यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा मास, तभी लिखो मास मास रिलेशनशिप है। माना एक का मास क्या होगा, गिवन, दूसरा का मास या रिएक्टेंट सब्सटेंस का जिसका कह रहा है, या प्रोडक्ट सब्सटेंस का क्या करोगे, मालूम करोगे, डिटरमाइन करोगे। इस रिलेशनशिप को तभी कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। माने इस रिलेशनशिप में क्या करेंगे, अननोन मास डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग द नोन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब्सटेंस।
पर सारा फोकस किस पर होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मैंने लिखा है कि ए का मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या होगा? गिवन। यहाँ पे क्या लिखा है? मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या होगा? डिटरमाइन करेंगे। ए का हमें मिला होगा, ए का हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? कुछ हमें स्टेप याद रखने पड़ेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, एक होते हैं मैथमेटिकल मेथड, दूसरा होता है मोल मेथड। तो अभी मैं करूँगा मैथमेटिकल मेथड, वो इजी होता है, इसको प्रोपोर्शन मेथड भी कहते हैं। सारा फोकस किस पर होना चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर होना चाहिए। माना ए का मास से, जैसे सपोज मैं कहूँ ये ए प्लस बी है, ये बनना है सी प्लस सी बनना है। अब ये आपको कह रहा है कि इसके हैं 2 मोल, इसके हैं 3 मोल, ये है 5 मोल। ऐसे आपको कह रहा है कि मैं ए के 90 ग्राम उठा रहा हूँ। कितना उठा रहा हूँ? 90 ग्राम। तो मुझे बताओ कि ये सी कितना बनेगा? अगर मैं इसके 90 ग्राम उठाऊँ, किसके? ए के। ये इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैंने पहले बताया कि आपको पहले ये जनरल इक्वेशन लिखा है। कह रहा है कि इसके ए के उठा रहे 90 ग्राम, तो बताओ सी कितना मिलेगा? अब इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हम कुछ स्टेप यूज़ करेंगे। वो स्टेप किस तरीके से कैसे डिटरमाइन करेंगे वो आपको बताऊंगा। कि आपको सिंपल मास का पता होना चाहिए कि मास रिलेशनशिप में एक का मास रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का गिवन होगा, दूसरे का मालूम करेंगे। ये मैं को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये होता है ईजी है, पर इसके प्रॉब्लम बहुत बच्चों को मुश्किल लगते हैं। अभी हम डेटा के लिहाज से करेंगे प्रॉब्लम, क्योंकि ये डेटा प्रॉपर वे से होनी चाहिए। पहले मैं करा रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड, जिससे आप जल्द में प्रॉब्लम को कर सकते हो। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ मास रिलेशनशिप का। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट, एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट द वेट और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन बी ऑब्टेन। लिख रहा हूँ, कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन ऑब्टेन by heating 25 grams of limestone, माना कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन ऑब्टेन बाय हीटिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन कह रहा है। माना ऐसे कह रहा है कि इसकी हीट, माना इक्वेशन आपको देगा इस मुताबिक अकॉर्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपसे बुक वाला ये पूछ रहा है कि अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मास बताओ, अगर मैं इसके 25 ग्राम उठा रहा हूँ, किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके उठा रहा हूँ? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो देखो एक के मास आपको दे रहा है, मास इस ग्राम में मिला हुआ है, दूसरे का मास आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, आपको मालूम करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे? डेटा लिखेंगे। तो फर्स्ट वी राइट डाउन द डेटा। हम पहले डेटा लिखेंगे। डेटा में हम क्या क्या लिखेंगे? मास ऑफ, इसका पहले दिया हुआ है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? वो है 25 ग्राम। 25 ग्राम। अभी किसका मास डिटरमाइन करना है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन ऑब्टेन बाय हीटिंग द 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। सॉल्यूशन के बाद क्या करोगे? एक रिलेशनशिप बनाओगे। मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो जिसका मालूम कर रहे हो
आप उसको पहले लिखो। किसका मालूम कर रहे हो? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसको मालूम कर रहे हो? तो यहाँ पे लिखोगे रेशो के लिहाज से, प्रोपोर्शन के लिहाज से, यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 डॉट लगाओगे, इट शो द रेशो या इट एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन। फिर लिखोगे जिसका मास आपको दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे लिखोगे, बिल्कुल ईजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो मालूम करें, यहाँ पे करेंगे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी ये तो दिया गया है, पर इससे पहले क्या करेंगे? इधर आप लिखोगे बैलेंस इक्वेशन। देखो इक्वेशन बैलेंस है सर। यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 कैल्शियम, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम के लिहाज से है। तो इस इक्वेशन को या इस प्रॉब्लम को करने के लिहाज से इस मेथड में, तो पहले आपको मालूम करना पड़ेगा इक्वेशन मास। क्या मालूम करना पड़ेगा? इक्वेशन मास। पहले इक्वेशन के लिहाज से तो देखें ना कि बैलेंस इक्वेशन में इसके कितने ग्राम है, इसके कितने ग्राम है। फिर हम क्या करेंगे? वो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? जिसके दिए हुए मुझे उसके मालूम करने हैं। जो आपको कह रहा है कि इसके मालूम करो, इसके दिए गए, तो उन दोनों कंपाउंड को आपको यूज़ करना है, तीसरे और कंपाउंड को यूज़ नहीं करना। तो पहले इक्वेशन मास में देखो इसके कितने 1 मोल है, तो 1 मोल में इसके कितने ग्राम्स होंगे? पहले देखो इसके ग्राम्स है, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में इसके ग्राम वही आएंगे जो उसका मालिक मास होगा। ये स्टैंडर्ड शो करता है। ये देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल में इसके कितने होंगे? आप काउंट करोगे, कैल्शियम के आएंगे 40, 12, और इसको टोटल करोगे तो ये आएंगे 100 ग्राम्स। कितने आएंगे? 100 ग्राम्स। माना अगर ये 100 ग्राम इक्वेशन के लिहाज से इस्तेमाल कराए तो इक्वेशन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिलेगी? 1 मोल है, तो 1 मोल में इसके आएंगे 44 ग्राम्स। कितने आएंगे? 40 ग्राम। ये जो मैंने निकाला, ये मैंने निकाला इक्वेशन मास है दोनों का। ये लाजमी आपको निकालना है मास रिलेशनशिप में। मैं अगर इक्वेशन के लिहाज से कैल्शियम कार्बोनेट के यूज़ कर रहा हूँ 100 ग्राम, तो मुझे मिला है कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अभी बुक वाला कह रहा है कि 25 ग्राम उसके उठाई, ये कितना मिलेगा? अभी करें कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम इक्वेशन, तो अभी यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ इक्वेशन कितने? सर इक्वेशन मास में इसका यूज़ किया तो इसके मिल रहे थे 100 ग्राम। ऐसे ये मैं इधर इनिशियल शो कर रहा हूँ, साइड में जैसे आपको समझ, ये मैं पहले लिख रहा हूँ इक्वेशन मास। ठीक है। अभी 100 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिल रहे हैं? सर 44, तो यहाँ पे लिखो 44। अभी आपको जो दूसरी कंडीशन लिखोगे, जो आपको गिवन दे रहा है, जो आपको कंडीशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अगर 25 ग्राम कैल्शियम काउंट, तो यहाँ पे 25 लिखो, यहाँ प्रोपोर्शन साइन इसका मालूम करना, इसकी जगह पे y लिखो, x लिखो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x। अभी आप क्या करोगे? जैसे मैथमेटिकल में करते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, प्रोपोर्शन के लिहाज से, तो ये हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाई x, x मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, 44 मल्टीप्लाई बाई 25, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 x 100 के साथ मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करेगा? डिवाइड, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100, 1 टाइम, ये 4 टाइम, ये 4 की 1 टाइम, ये 1 टाइम, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसके आएंगे 11 ग्राम। माना कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है जब कैल्शियम कार्बोनेट थे? देखो अभी इस रिलेशन में क्या करें? इस रिलेशन में एक रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है, हमें प्रोडक्ट का मास डिटरमाइन। ये देखो रिएक्टेंट सब्सटेंस है, ये प्रोडक्ट सब्सटेंस है। कह रहा है कि रिएक्टेंट सब्सटेंस का मास दे रहा है, प्रोडक्ट सब्सटेंस का मास डिटरमाइन करें, पर किसके मुताबिक? बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक गिवन। तो लिखेंगे लास्ट में कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इज 11 ग्राम, ये आपको लिखना है। इसके कितने आ रहे हैं? 11 ग्राम से। तो मैंने आपको पहले बताया कि मास मास रिलेशनशिप में क्या होता है। मास मास रिलेशनशिप में हमें एक का मास दिया जाता है, दूसरे का मास वो आइदर रिएक्टेंट का हो सकता है, वो प्रोडक्ट का हो सकता है। यहाँ एक ही रिएक्टेंट के दोनों रिएक्टेंट के हो सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको दे रहा है रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है। तो मैंने किस तरीके से किया, पहले लिखेंगे डेटा, मास ऑफ जो गिवन हुआ है कैल्शियम कार्बन 25, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं वो हमें मालूम करना है अभी क्वेश्चन के लिहाज से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रिलेशन बनाएंगे, एक उठाएंगे जिसका मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे बॉक्स में उठाएंगे मास ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल के लिहाज से करने से पहले आपकी इक्वेशन बैलेंस ज़रूरी है। ये इक्वेशन बैलेंस है, इस बैलेंस के मुताबिक आप उसको कर सकते हो। पहले हम करेंगे इसके कितनी इक्वेशन के मास के लिहाज से इसके कितने ग्राम बने, इसके 100 ग्राम यूज़ करें तो उसके 44 मिनट। तो पहले वो लिखेंगे और दूसरी लिखेंगे कंडीशन के लिहाज से, अगर 25 ग्राम दे रहा है तो उसके। अब इसके इस लिहाज से मैं दूसरा प्रॉब्लम कह रहा हूँ, ये आपको घर के लिहाज से दे रहा हूँ और ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और मैं दे रहा हूँ दूसरा प्रॉब्लम, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डेट कैन ऑब्टेन बाय हीटिंग 35 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये घर में आपके लिए होमवर्क इनको करना है, कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन। ये इक्वेशन बुक वाला आपको देगा, अगर नहीं दे रहा आपको याद रखना पड़ेगा। ये सेम इक्वेशन है, पर मैंने इसके 35 ग्राम उठाए कैल्शियम कार्बोनेट के। आपको कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड के मास डिटरमाइन करो कि कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना मिलेगा। तो ये आज था हमारा मास मास रिलेशनशिप। इस मास मास रिलेशनशिप में हमने क्या किया, मास मास रिलेशनशिप में हम एक का मास डिटरमाइन करेंगे, किस कंडीशन के मुताबिक, दूसरे का मास यूज़ करके। पर इक्वेशन लाजमी बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन बैलेंस ना लिखोगे तो ये आपका प्रॉब्लम आएगा गलत, जो मास मास के लिहाज से कर रहे हो। तो तभी इसका मास लिखा हुआ है, एक का मास का रिलेशन दूसरे मास के लिहाज से बनाएं। तो ये थी आज की टॉपिक। ये आपको मैंने प्रॉब्लम एक दिया है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। दूसरी हम करते हैं, कल हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। इसके मैं कल और इसका मेथड सिखाऊंगा, मोल मेथड। उस मोल मेथड के लिहाज से हम उसको कैसे करेंगे।